हेलो फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इज यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन एवरी स्ट्रीम, बीकॉम, एमकॉम, नेट सेट, वट एवर स्टडी यू आर डूइंग, business economics is useful for you, and also in daily life it is also important. ठीक है, नाउ फर्स्ट लेसन, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड उसका नेचर्स, उसके फीचर्स देखेंगे। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया आज, उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बाद में देखते हैं, पहले इकोनॉमिक्स क्या है देखते हैं। Economics is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and service. It studies how individual businesses, governments, and nations make choice about how to allocate resources. Economics can generally be broken down into microeconomics and microeconomics. ठीक है, सी, microeconomics and macroeconomics, these are the two types of economics. ठीक है, जो इकोनॉमिक है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज concentrate on behavior of the economy as whole, and microeconomics which is focus on individual people and businesses. ठीक है, सी, यहाँ पर क्लियरली स्टेट किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे। नाउ बढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, हमने जस्ट देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। नाउ ये जो सिलेबस है, ये जो वीडियो है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन which deals with the application of economic theory to business management. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सी, इकोनॉमिक्स को हमने देखा कि क्या करता है इकोनॉमिक्स, जो डेली बेसिस के मतलब जो भी चीज़ें होती है रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक करती है। मतलब वो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड से लेकर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ तक इकोनॉमिक्स की स्टडी है। लेकिन इस इकोनॉमिक्स को हम अगर मैनेजरियल लेवल पे लेके जाए, बिजनेस लेवल पे लेके जाए, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल पे अगर लेके जाए, तो उसको कंबाइनली बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो पूरी तरह से है ही। ठीक है, हम जो भी पूरे हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ भी हम ठीक है, मनी अर्न करने के लिए हम कुछ करते हैं, फिर मनी को हम स्पेंड करते हैं, वो सारी क्या है चीज़ें इकोनॉमिक्स है। फिर वो मनी को किस तरह से स्पेंड करना है, किस तरह से सेव करना है, ये एक हाउस होल्ड का इंडिविजुअल भी यही करता है और गवर्नमेंट भी इसी तरह से अपना बजट फिक्स करती है। तो उसे उसको पूरी तरह से इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये इकोनॉमी अगर बिजनेस में जाए, बिजनेस अगर चलाने के लिए भी काफ़ी सारे लीगल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो फॉलो करनी होती है। उसको अगर वो बिजनेस बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म, बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर अगर हम इकोनॉमिक्स को लेके जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हो यहाँ के यहाँ पर नीचे एक चार्ट में इजीली बताया है कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, एक बिजनेस मैनेजमेंट करके भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियो भी हमने बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर बनाए थे, अगर नहीं देखे होगे तो आप प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये स्टडी जो है वो हम इस वीडियो से करने वाले हैं। आगे चलकर हमें बहुत सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे हमारे कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हम जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर्स है, फीचर्स है, ठीक है, इसके तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का जब हम इंट्रोडक्शन अभी पढ़े, ठीक है, उसमें हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। तो यहाँ पर ये माइक्रो जो है वो फर्स्ट दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडीज, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, सारे मतलब जो इंडिविजुअल्स है। लाइक अभी यहाँ पर एक अगर हम डेफिनेशन उसका एक याद आ रहा है मुझे कि किस तरह से यहाँ पर बोला है कि द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल
इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। ठीक है, ये सारी चीजों की स्टडी मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म and particular household, individual prices, wages, income, individual industries and particular commodities। ये सारों की चीज स्टडी जो है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये चीजें हैं माइक्रो में आती है, मतलब ये एक डीपली स्टडी है ना। और दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिस तरह से हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कमोडिटी जो भी है, छोटी छोटी चीजों के बारे में वो स्टडी होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो होल स्टडी, होल इकोनॉमिक की स्टडी, एक बड़ा सा टॉपिक लेके उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि अभी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या आता है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस, ये बड़े बड़े टॉपिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ये बड़े बड़े मैटर्स है। इन बड़े बड़े मैटर्स के साथ वो डील करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कॉज बिहाइंड बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस का साइकिल होता है कि इस तरह से वो कम होता है फिर ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरह से जो साइकिल है बिजनेस का, वो उसके पीछे का कॉजेस क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द इकोनॉमिक्स। ये जो सारे टॉपिक्स है, बड़े बड़े टॉपिक्स, इन सारों की स्टडी क्या होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिर टैक्स है, टैक्स की पॉलिसीज है, बिजनेस साइकिल है, फॉरेन ट्रेड है, ये सारी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी, उसको बोलते हैं मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बता के जा रहा है, क्या बता के जा रहा है कि इंक्लूड्स मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, जिस तरह से बिजनेस में हर एक चीज़ों का ध्यान दिया, प्राइस का ध्यान दिया, कमोडिटीज का ध्यान दिया, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, उसके अलावा बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, मैक्रो एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, भले वहाँ पर वो डीप नहीं होगी स्टडी, बट एनालिसिस तो करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट होती है, उनके पीछे बड़ी बड़ी चीज़ों उनके मतलब उनके इफेक्ट्स के वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें भी अफेक्ट हो सकती है। प्राइजिंग, जैसे कि माइक्रो में प्राइजिंग के बारे में बताया, तो प्राइजिंग के वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन, ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये मैक्रो एनालिसिस का टॉपिक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करते करते बड़ी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, ताकि बड़ी चीज़ें इफेक्ट ना हो। इसीलिए इसमें कहा कि includes macro analysis also. Now next is business economics is normative. बिजनेस इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव कहा गया है, मतलब क्या, इट्स रिलेट्स टू लाइक रियल इंसिडेंट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, रियलिस्टिक, ये नॉर्मेटिव मतलब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक रियलिस्टिक इन नेचर, ये रियलिस्टिक है, मतलब जो हमारे लाइफ में जो भी, या फिर कुछ भी हम कहेंगे जो रियल चीज़ें हैं उनको उनके ऊपर डिपेंड होता है इकोनॉमिक्स। इट ऑफर्स सजेशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल वाइल फॉर्मिंग पॉलिसीज, मेकिंग डिसीजन, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस है वो काम आते हैं सजेशंस में। ठीक है, जो जिस तरह से हम देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डेली छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, मतलब कमोडिटीज़ है, प्राइसिंग है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ये रियल लाइफ के पार्ट्स ही है, राइट। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव, इज अ रियल लाइफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस। साइंस क्यों कहा गया है, अब यहाँ पर देखो, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया है। ठीक है, साइंस होता क्या है, मतलब साइंस में क्या क्या चीजें होती है, साइंस इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, कॉज है, इफेक्ट्स है, मतलब इससे क्या होता है, ये क्यों हुआ। ठीक है, ये होने के बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, ये साइंस बता रहा है। ठीक है, साइंस की स्टडी इस तरह से होती है, मतलब एक चीज क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, ये सारी चीजों की स्टडी साइंस में होती है, करेक्ट, एग्री। उसी तरह से बिजनेस में भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट्स, मतलब ये चीज के क्या कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इन्फ्लेशन ले लिया,
इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, अगर इन्फ्लेशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग चीज़ों की स्टडी जो है वो हमें करनी पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोला है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स थियरीज एंड डिसीजंस, ठीक है। साइंस सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स टू फॉर्म सुटेबल स्ट्रेटेजीज। जिस तरह से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आपको ग्राफ भी होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टडी करते टाइम आपको ग्राफ की भी स्टडी करनी पड़ती है, इस तरह से हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स की स्टडी अगर हम बोलने जाए तो मैथमेटिक्स मतलब आपको कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। छोटे मोटे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स ही हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से ये जो स्टडी है वो होल स्टडी है। इकोनॉमिक्स को बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, जो कि हम स्कूल टाइम से छोटा सा एक हमें पार्ट होता था, जो नेट लेवल तक भी जाता है, एमकॉम में भी होता ही है, ठीक है। और सारे ईयर्स में जैसे कि 11 से लेकर एमकॉम तक सारे ईयर्स में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं कि इसकी स्टडी हमें करनी ही पड़ती है, ठीक है, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स की लाइफ जी रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ठीक है। इसको आर्ट भी कहा गया है। आर्ट कैसे क्या, अभी साइंस तो है, आर्ट कैसे क्या, अभी ये सब्जेक्ट तो कॉमर्स के अंदर है, कॉमर्स में है, मतलब कॉमर्स तो ऑब्वियसली, और उसके साथ उसको साइंस भी बोला है, आर्ट भी बोला है। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मैनेजमेंट है, उसको मैनेजमेंट को भी आर्ट एंड साइंस भी बोला जाता है। आप ये चीज 12th में पढ़े रहेंगे, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है, साइंस भी बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी साइंस एंड आर्ट बोला जाता है। तो साइंस क्यों बोला जाता है आपने देखा, आर्ट क्यों बोला जाता है, आर्ट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। कोई भी नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब प्रैक्टिकली कोई भी चीज अप्लाई करना, मतलब क्या हो गया, आर्ट, ठीक है। कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में अगर वो प्रैक्टिकली हम नहीं करेंगे तो वो आर्ट क्रिएट नहीं हो सकता। उसी तरह से ये इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहा गया है। कुछ भी अगर डिसीजन होता है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाके आगे की चीज़ होगी, ठीक है। कोई भी अगर चीज़ हो जाती है उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, डिसीजन किस तरह से लेना है, ये सारे इकोनॉमिक्स के नॉर्म्स पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया, आर्ट आर्ट कहा गया। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रियलिस्टिक इन नेचर, ये कहा गया। तो अपने अभी जस्ट देखा कि साइंस साइंस को भी हमने क्या बताया था कि साइंस की सारी चीज़ें, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें साइंस की है जो हमें करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि नॉर्मेटिव, जो थर्ड पॉइंट था, वो भी क्या बोल रहा था कि जो रियल लाइफ सॉल्यूशंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। उसके सजेशंस, उसके कुछ भी आइडियाज हम लेकर आगे इकोनॉमिक्स के डिसीजन लेते हैं। उसी तरह से ये जो लास्ट वाला पॉइंट बता रहा है कि रियलिस्टिक इन नेचर मतलब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रियल साइंस, इट डील्स विथ ऑल द मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द रियल कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जो रियल कंडीशंस है उसके ऊपर ही काम करता है जो इकोनॉमिक्स है। अभी फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है उससे उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स चेंज होते रहता है, ठीक है। करेंसी चेंज होना, प्राइस चेंज होना, ठीक है, सप्लाई चेंज, डिमांड चेंज, जिस तरह से ये जो हर एक चेंज है इकोनॉमिक्स में, हर एक चेंज होता है वो रियलिस्टिक होता है, बिकॉज आसपास की सारी अगर चीज़ें कोई भी अगर चेंज होती है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं गिरता ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर्स थे, फीचर्स थे। और भी कुछ मतलब जो नेचर्स फीचर्स तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंस 6 पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपके सामने रखे। और आपको अगले का आने वाले कई वीडियोस में और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे कि प्रिंसिपल्स है, थेरी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये फिलहाल तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन का था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और उसके बाद और भी कई सब्जेक्ट्स है जिसके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ई स्टडी कर सके, ठीक है। ई फॉर इकोनॉमिक्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग
चैप्टर्स, अलग अलग सिलेबस, इनकी सारी स्टडीज आपको इस चैनल में मिलेगी। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पसंद है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।